नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में। गोरखपुर में एक हत्याकांड हुआ, अंकुर शुक्ला हत्याकांड, जिसको लेकर तमाम राजनीतिक दलों के पदाधिकारी सड़कों पर आज उतर आए। वहीं डॉक्टर केसी पांडे समाजवादी पार्टी की सरकार में वे राज्य मंत्री के पद पर थे और वर्तमान में वो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों का जिस तरीके से पतन हो रहा है, ब्राह्मणों को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है योगी सरकार में, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि लगभग 700 की संख्या में ब्राह्मणों का दोहन पूरे उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जो कुशासन की बात योगी आदित्यनाथ करते हैं वह चरम पे है। वो कुशासन जो दूसरे पार्टी के लिए करते हैं वह उनकी पार्टी में स्वयं चल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यथासंभव यदि अगर जो पीड़ित परिवार है उसको मुआवजा नहीं मिलता है या उसके पीड़ित परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो वे इस आंदोलन को और उग्र करेंगे, लखनऊ तक पहुंचाएंगे। इसके साथ ही तमाम नेताओं ने हमसे खास बातचीत की। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा चिल्लूपाल विधायक विनय शंकर तिवारी, जो कि ब्राह्मण चेहरा है, एक बड़े नेता हैं। साथ ही युवजन सभा के राहुल यादव ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं इस पूरे प्रकरण में। शुक्ला हत्याकांड के विरोध में अंकुर शुक्ला हत्याकांड के विरोध में आज अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा एक विरोध प्रदर्शन कर रहा है। क्या संकेत देना चाहता है? अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा अंकुर हत्याकांड को लेकर के आज धरना पर इसलिए बैठा हुआ है कि अंकुर शुक्ला के परिवार को न्याय मिले। न्याय नहीं मिल रहा उसको, परिवार को न्याय नहीं मिल रहा। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि परिवार ने अपने मकान पे एक नोटिस लगा दिया है, यह मकान बिकाऊ है। मतलब परिवार, जिला प्रशासन, राज्य सरकार से इतना त्रस्त है कि परिवार गुंडों के भय से, अपराधियों के भय से अपना मकान बेच करके जाना चाह रहा है, पलायन करना चाह रहा है। पलायन की स्थिति पैदा हो गई है कि कितनी शर्मिंदगी की बात है कि गोरखपुर के मुख्यमंत्री जी 2 दिन से इसी जिले में हैं, लेकिन उनको एक गरीब ब्राह्मण के यहाँ जाने का मौका नहीं मिला कि चले जाएं, संवेदना व्यक्त करावें, उसकी मदद करें, जो हत्यारे हैं उसकी गिरफ्तारी करावें। 2 हत्यारों को पकड़ने का दावा किया जा रहा है, जिसमें एक तो सत्ता के एक सांसद, सत्तारूढ़ पार्टी के एक सांसद की गाड़ी में बैठ करके दीवानी न्यायालय में सरेंडर कर दिया आकर के, और एक भारतीय जनता पार्टी के नेता की गाड़ी में बैठा करके रामगढ़ ताल थाने पर बैठाया गया ससम्मान, और बाद में उसके ऊपर जेल भेजने की कार्रवाई हुई। आप बताइए, उस परिवार को कोई न्याय मिला अब तक? आज 5 दिन हो गया घटना घटे, लेकिन कोई न्याय नहीं मिला। और नहीं तो जब परिवार के लोग अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर संघर्ष कर रहे थे, तो गोरखपुर के एडीएम सिटी विनीत सिंह ने उनके परिवार के साथ अभद्र, अपमानजनक व्यवहार किया। हमारी मांग है कि एडीएम सिटी विनीत सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए, उनके द्वारा की गई अशोभनीय कार्रवाई की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, कम से कम आयुक्त लेवल पर जांच हो, और अंकुर शुक्ला के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए, उनके परिजनों को, एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए, जो भी अपराधी हैं उन्हें रास्ता में निरुद्ध किया जाए, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए, क्योंकि गैंग बना करके उसकी जघन्य और विभत्स हत्या की गई अंकुर शुक्ला की। ये सरकार अभी तक, जिला प्रशासन यहाँ का कोई भी मदद करने में विफल प्रमाणित हुआ है। इसलिए अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने धरना दिया है, और ये धरना यहीं तक सीमित नहीं रहेगा, ये धरना लखनऊ तक जाएगा, क्योंकि एक ब्राह्मण अंकुर शुक्ला की हत्या ही नहीं हुई है। अभी रात में रामकिशुन यादव और विशाल यादव झंगहा थाना अंतर्गत जद्दूपुर गांव में निर्मम हत्या उनकी की गई है, और उनके 4 परिजन मेडिकल कॉलेज में जीवन मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं। अभी बालापार में एक हत्या आज सुबह हो गई है। हत्याओं का जो सिलसिला शुरू हो गया है,
इससे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा यह मान करके चल रही है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में है तब तक आम आदमी सुरक्षित नहीं है। आम आदमी परेशान है, तबाह है। उसकी सुरक्षा की गारंटी लेने के लिए सरकार तैयार नहीं है, प्रशासन तैयार नहीं है, शासन तैयार नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जिस सुशासन की परिकल्पना और सोच उन्होंने रखी थी वो सुचारू रूप से पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को। अगर इसी शासन की कल्पना करके मुख्यमंत्री बने हैं तो उनको बधाई दे रहा हूं मैं आपके माध्यम से। यही शासन है कि गोरखपुर में एक महीने में 24 हत्याएं हो गई और 75 में 24 का गुणा कर दीजिए तो कितनी हत्याएं प्रदेश में हो चुकी होंगी। 4.5 साल के कार्यकाल 5वां साल पूरा होने जा रहा, मार्च में पूरा हो जाएगा। अब तक 672 ब्राह्मणों की हत्याएं उत्तर प्रदेश में हुई हैं और कोई कार्रवाई ब्राह्मणों के पक्ष न तो कहीं किसी ब्राह्मणों के पैसे का आर्थिक मदद दी गई है और न तो ब्राह्मणों को सुरक्षा की गारंटी दी गई है। सुरक्षा की गारंटी तो उत्तर प्रदेश की जनता को ही नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता बुरी तरीके से त्रस्त है, तबाह है, परेशान है योगी जी की सरकार से। और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठे है। अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो खुद अपराध और अपराधियों को बढ़ावा दे रही है। हत्या से संबंधित ज्ञापन भी आप सौंपने को जा रहे हैं जी। किससे संबंधित रहेगा ये ज्ञापन? हमारा ज्ञापन यही है कि अंकुर शुक्ला की हत्या करने वालों को तत्काल गिरफ्तारी किया जाए, उनके परिवार को पूरी सुरक्षा दी जाए, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार को शस्त्र लाइसेंस दिया जाए, उनके परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए और जो भी हत्यारे हैं उनकी तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी की जाए। एडीएम सिटी को निलंबित किया जाए। मैं तो पहले ही बता चुका एडीएम सिटी का मामला। एडीएम सिटी को निलंबित किया जाए और उनकी जांच कमिश्नर स्तर के अधिकारी से कम कराई जाए, इससे नीचे के अधिकारी से मत कराई जाए। आप बताइए, प्रशासन ही पीड़ित को दबाएगा। अंकुर शुक्ला के मामले में 4 महीने पहले जो एफआईआर उनके घर पर चोरी की नीयत से जो मुख्य अभियुक्त है घुसा था, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था। अगर एफआईआर हो गया होता तो यह नौबत नहीं आती। एफआईआर नहीं हुआ। तत्कालीन एसएचओ जगतनारायण सिंह ने इस मामले को दबा दिया। इसलिए अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा ने यह भी मांग किया है कि जगतनारायण सिंह को भी अंकुर के हत्याकांड में 120B का मुलजिम बनाया जाए, उनको भी 120 मुलजिम बनाया जाए। यदि इन मांगों को नहीं मांगा जाता है, जी, तरीके से लगातार देखा जा रहा है प्रदेश में कुशासन की व्यवस्था को लेके आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, करते आ रहे हैं। यदि इन बातों को नहीं माना जाता है तो आने वाले समय में क्या उग्र धरना प्रदर्शन भी होगा? आने वाले समय में लखनऊ में धरना प्रदर्शन होगा और हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। ये प्रदर्शन जाएगा लखनऊ तक। ये अभी आपने देखा होगा कि 24 नवंबर को अंकुर शुक्ला की निर्मम हत्या कर दी गई दिन दहाड़े, और उस पर पुलिस प्रशासन कहीं कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो आज उसके लिए हम सब लोग यहाँ पे धरना रत हैं और ये धरना दिन आगे चलेगा और हो सकता है कि हम आगे इसको धरने को आगे भी चलाने का काम करें। और सरकार से हमारी मांग है कि जो अपराधी हैं उनको सज़ा दी जाए, न कि उनको रेड कारपेट वेलकम दिया जाए। सरकार की जो ठोको नीति है, सरकार एक तरफ कहती है कि अपराधी मुक्त प्रदेश है, हम सरकार किसी अपराधी को छोड़ते नहीं हैं, वहीं सरकार जाति देखकर अपराधियों का निर्णय करने का काम कर रही है। और आप देखें, अंकुर शुक्ला के हत्यारे को सरेंडर कराया जाता है और उससे इन्वेस्टिगेट तक नहीं किया जा रहा है। तो हमारी सरकार से मांग है कि उनसे इन्वेस्टिगेट किया जाए, उनसे पूछताछ की जाए, उनको रिमांड पे लिया जाए। साथ ही साथ सरकार से हमारी मांग है कि पीड़ित परिवार की सुरक्षा की जाए। यहाँ पे एकदम उल्टा सा दिख रहा है, जहाँ पे अपराधी की सुरक्षा दी जा रही है, पीड़ित परिवार को सुरक्षा नहीं दी जा रही है। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी जाए और मनीष गुप्ता की पत्नी को जिस तरह से एक सरकारी नौकरी दी गई है, पीड़ित परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाए, 1.5 करोड़ रुपए उनको दिया जाए और उनको उनकी जान माल की रक्षा की जाए। क्योंकि आज वो जहाँ उस गांव को छोड़ने में विवश हो गए हैं, तो उनको एक कहीं न कहीं रहने के लिए आवासीय व्यवस्था देने का काम किया जाए।
इसमें जो प्रशासनिक लिप्तता भी दिख रही है, जैसे एडीएम साहब का बात हुआ कि विनीत सिंह को भी सस्पेंड करने की बात कही जा रही है, उसमें क्या कहना चाहते हैं? प्रशासनिक लिप्तता पूर्ण संलिप्तता है, केवल एसडीएम की नहीं। आप अगर देखें तो 6 महीने पहले अगर सरकार सचेत हो गई होती, जब चोरी की घटना हुई थी, तो उस समय सरकार ने पैसा देकर पीड़ित परिवार से पैसा दिलाकर समझौता कराने का काम किया था। अगर उस समय सरकार सचेत हो गई होती तो शायद ये हत्या नहीं होती। और सरकार पूर्ण रूप से अपराधियों के पक्ष में है। आप देखें, अपराधी का नाम अगर आपको देखे होंगे तो उसमें किसी ने अपना नाम कट्टा रख रखा है। तो जब अगर कोई इस तरह की मानसिकता का व्यक्ति है तो वो कितना बड़ा अपराधी होगा या कितनी बड़ी उसकी सोच होगी, हमें और आपको देखना पड़ेगा। कोई अधिकारी इस पर आके आपको आश्वासन दिया है कि? अभी तक नहीं, अभी तक नहीं। अगर आगे तक पूरी नहीं होती तो क्या उसको करेंगे, रणनीति बनाएंगे? अभी लड़ाई को जारी रखा जाएगा। अंकुर शुक्ला हत्याकांड के विरोध में आज धरना प्रदर्शन हो रहा है। तमाम पार्टियां जो हैं वो आज कचहरी में आई हुई हैं। आपने ज्ञापन देने का भी काम किया है, क्या मुख्य डिमांड है आपकी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का अभी कल टेट की परीक्षा निरस्त होने के बाद बयान आया था और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को लगता है कि बयान बहुत शानदार है कि अपराधियों के घर बुलडोजर चलेंगे, गैंगस्टर के तहत कार्रवाई होगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गोरखपुर के अंदर जिस तरह अपराधियों का हौसले बुलंद हैं, यह कहीं ना कहीं दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के बुलडोजर में तेल खत्म हो चुका है। और तेल इस नाते खत्म हो चुका है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर उन अपराधियों के घर नहीं चल रहा है जो गोरखपुर के अंदर भी आतंक मचा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश का हाल भी वही है जो गोरखपुर के अंदर है। लगातार मुख्यमंत्री को गोरखपुर रहने के बावजूद अगर थाने के अंदर मुकदमे दर्ज नहीं हो पा रहे हैं और लगातार गोरखपुर के अंदर लगातार घटनाएं हो रही, हत्याएं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये सरकार फेल है। और फेलोर सरकार को समाजवादी पार्टी के नौजवान 2022 में आदरणीय अखिलेश यादव को बैठाने के लिए इस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे और आने वाले समय में सुशासन का राज होगा। आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश फलेगा फूलेगा, विकास के रास्ते पे जाएगा। किन विशेष मांगों को लेकर जब उपस्थिति हुई? देखिए, हम लोग तो टेट परीक्षा के और ये शुक्ला हत्याकांड के विरोध में ज्ञापन दिए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करते हैं कि आप जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करिए और अपने जिस आप डायलॉग को बोले हैं उस पे आप कायम होइए। इसी मांग को लेकर हम लोग जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपे हैं। हमारी इतनी ही मांग है कि इन अपराधियों के उच्च स्तरीय जांच की जाए, परिवार की सुरक्षा दी जाए। और हम क्या मांगेंगे, मेरा तो चला गया है। अपराधियों को फांसी दी जाए। और क्या क्या विशेष मांग है, जैसे कि वो नौजवान था उसके नौकरी से संबंधित भी आप लोग मांग? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारे लोग मांग रहे हैं। जो लोग हैं वो लोग कह रहे हैं। अब इस पे सरकार को क्या करना है क्या नहीं करना है वो सरकार जाने। मुख्यमंत्री का अपने जनपद भी है और मुख्यमंत्री स्वयं उपस्थित भी है गोरखपुर महानगर में, क्या मिलने की भी कुछ इच्छा है या चाहते हैं? बिल्कुल इच्छा है। बिल्कुल इच्छा है मिलने की। मिलके क्या कहने का आपको? जो आप मिलेंगे तो हम कहेंगे, वही बात वहाँ भी बोलूँगा। बहुजन समाजवादी पार्टी से चिल्लूपार के विधायक विनय शंकर तिवारी, जो कि हरिशंकर तिवारी जी के बेटे हैं, वो ब्राह्मण चेहरा हैं और ब्राह्मणों के हित के लिए वो लगातार संघर्षरत भी रहे हैं, ऐसा देखने को भी मिलता है। इस प्रकरण में वे सामने आए और आज कचहरी पर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपने का भी उन्होंने कार्य किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ब्राह्मणों का दोहन इस सरकार में हो रहा है, इससे पहले किसी भी सरकार में ऐसा नहीं होता था। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के चक्कर में विध्वंसक प्रदेश बनाने के प्रयास में लग गई योगी सरकार, यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरीके से ये पुलिस की लिप्तता, उसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों की लिप्तता सामने नजर आ रही है, यह भी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि बिना प्रशासनिक संरक्षण के कोई भी अपराधी अपराध नहीं करता। उनका कहना है कि अपराधी अस्वतंत्र रूप से घूम रहे हैं और जबकि जो पीड़ित है उनको परेशान कर रही है पूरी प्रशासनिक व्यवस्था। इसके साथ ही युवजन सभा के राहुल यादव ने भी हमसे खास बातचीत की। उनका कहना था कि यह तो जिस तरीके का निर्मम हत्याओं का एक दौर चल रहा है उत्तर प्रदेश में, यह निंदनीय है। उन्होंने कल के दिनांक में हुए टेट की परीक्षा को जिस तरीके से स्थगित किया गया, उन्होंने उसका भी चर्चा किया। उनका कहना था कि परीक्षार्थियों के लिए बनी हुई सरकार परीक्षार्थियों की भक्षक बन चुकी है। टेट की परीक्षाओं में धांधली का आरोप आ रहा है तो मुख्यमंत्री का अलग ही बयान आ रहा है, ऐसा कहना था राहुल यादव का। उन्होंने कहा कि हम लोगों के द्वारा भी, युवजन सभा के द्वारा भी जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें सख्त निर्देश दिया गया है कि यथासंभव जो भी निर्दोष हो
उसको आप मुआवजा स्वरूप और सरकारी नौकरी देने का कार्य करें और जो पीड़ित परिवार है उसे संबल प्रदान करने का भी कष्ट करे योगी सरकार। उन्होंने कहा कि अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाए, ऐसी उनकी अपील है योगी सरकार से तथा प्रशासनिक व्यवस्था से। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभासाची, न्यूज नेटवर्क। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।